अवैध कॉलोनाइजर्स पर प्रशासन का शिकंजा, मामला पंजीबद्ध कर सीएसपी ने की कार्रवाई शुरू। तिरालीस दिनों से हड़ताल निरंतर जारी, नहीं मिला महिला बाल विकास से कोई समाधान। प्रदेश शासन द्वारा मनाया गया सिविल सेवा दिवस, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और भाजपा ने किया न्याय पखवाड़े के अंतर्गत जनसंपर्क कार्यक्रम, भाजपा जिलाध्यक्ष ने घर घर जाकर प्रदान की सरकारी योजनाओं की जानकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें इन खबरों को विस्तार से। अब प्रशासन द्वारा अवैध कॉलोनाइजर्स पर शिकंजा कसने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोतवाली थाना में आईपीसी की धारा 420, 292 नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 के अंतर्गत अवैध कॉलोनाइजर्स पर मामला पंजीबद्ध किया गया है। कलेक्टर सौरभ सुमन के आदेशानुसार नगर निगम द्वारा इन कॉलोनाइजर्स पर मामला पंजीबद्ध करवाकर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा को उचित तहकीकात व कार्यवाही के लिए फाइल सौंप दी गई है। छिंदवाड़ा शहर में तीनों थाना अंतर्गत नगर निगम की ओर से प्राप्त सूची के आधार पर अवैध कॉलोनाइजर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किए जा रहे हैं। अब तक 4 प्रकरण पंजीबद्ध किए जा चुके हैं। शेष में जो दस्तावेज नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं उनका भौतिक सत्यापन और जमीन का जहाँ घटनास्थल है उसका सत्यापन करने के पश्चात अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जितनी सूची मिलती जाएगी तत्पश्चात वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाती रहेगी। अभी तक जो सूची प्राप्त हुई है करीब 24 सूची प्राप्त हो चुकी है और 24 प्रकरणों की फाइलें भी आ चुकी हैं जिन पर हम अभी वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। सर किन किन धाराओं के तहत उक्त प्रकरण में नगर पालिका अधिनियम के तहत 252 का की तहत कार्रवाई होती है। इसके अलावा 420 आईपीसी की धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया जाता है। बुलंद नारी शक्ति आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संगठन द्वारा विगत 43 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह कहना है कि उनके द्वारा 43 दिनों से नए नए तरीके से प्रशासन के समक्ष अपनी मांगे रखी गई, लेकिन आज तक उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा उन्हें नोटिस देकर सेवा समाप्ति की धमकियां दी जा रही हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का यह भी कहना है कि जब तक उनकी मांगों को लेकर महिला बाल विकास द्वारा कोई उचित निर्णय नहीं लिया जाएगा तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। आज हमारे अनिश्चितकालीन धरना का 10 मार्च से बैठे हुए 43 दिन हो गया है और हमारी मांगों का आज तक भी कोई निराकरण नहीं हुआ। लेकिन हमें आप अधिकारियों के दबाव दिए जा रहे हैं कि अगर आप लोग आज ज्वाइनिंग नहीं लेते हैं, छिंदवाड़ा जिले की समस्त कार्यकर्ता ज्वाइनिंग नहीं लेंगी तो सबको, अभी तो सेवा समाप्ति के नोटिस दिए जा रहे थे, आदेश दे दिए जाएंगे। लेकिन हमारी बहनों का भी निर्णय है कि जब हम हड़ताल पर बैठे हुए हैं तो जब हमने सूचना दिए थे तो एक ही कागज में सामूहिक
सूचना दिए थे कि अनिश्चितकालीन धरने का पूरा 14 परियोजना। तो अगर हमें आदेश देते भी सेवा समाप्ति का तो एक ही लेटर में 14 परियोजना की बहनों को आदेश दिया जाए समस्त का। लेकिन बिना लिए हुए तो हम अभी नहीं उठेंगे और जो भी निर्णय अगर आता है मंत्रिमंडल से, हमारे महिला बाल विकास से, तो अगर हमारे पक्ष में निर्णय होता है तो हम उठ जाएंगे और पक्ष में अगर निर्णय नहीं होता तो हम नहीं उठेंगे। मध्य प्रदेश शासन द्वारा आयोजित सिविल सेवा दिवस के उपलक्ष्य में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों के एसपी एवं कलेक्टर एवं अन्य सभी विभागों के प्रमुखों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद किया, जिसमें वर्तमान में कार्य करने की शैली, शासन की योजनाओं को समय पर आमजन तक पहुंचाने की कार्यप्रणाली, कानून एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने सहित आगामी समय में कार्य को प्रगतिशील करने की मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई। मुक्त संग्रह मतलब तो पूर्वाग्रह से पहले से माइंड सेट बना लिया और मैं तो दूसरी बात सुनूंगा ही नहीं कि और हो गया, ये रह गया, ये कैसे नहीं हुआ। मुझे लगता है कि हम और बेहतर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास जो भी ड्यूटी कर्तव्य अलग अलग विभाग के मित्र यहाँ बैठे हैं, इस समय रोटा ठोक दिया, कौन ये नहीं हुआ, इसमें क्या हुआ। अब आज जैसे कोविड का सुना मैंने, सुलेमान को फिर चमका दिया फिर बढ़ रहा है। आप लोग बनाते भी पूरा के 3 महीने में क्या करोगे और 6 महीने में क्या करोगे, लेकिन उसको और कैसे हम। कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को राजस्व अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि कोविड-19 से निपटने के लिए अभी से व्यवस्थाएं बनानी शुरू कर दी जाएं, ताकि तीसरी लहर से निपटा जा सके। इसके अलावा राजस्व पर भी जोर देते हुए राजस्व वसूली बढ़ाई जाने एवं विवादित प्रश्नों का जल्द से जल्द निराकरण करने के निर्देश दिए, ताकि कोई भी आमजन परेशान न हो। ये हम कैसे कह रहे हैं कि बता सकने योग्य डेटा नहीं है, क्योंकि सर जितने बार एक्सएमएल जारी होती है, जितने बार अपात्र होते हैं, जितने बार भ्रष्ट होते हैं, वो सर फ्लक्चुएट होता है। अंतर नहीं है। और जमीनी स्तर पे जब हम काउंटिंग करके उसको कंसोलिडेट करके कंपाइल कर, इसमें सर हमारा 3000 के आसपास का अंतर दिखता है। ऑनलाइन दिख रहा होगा क्या मौके पे ग्राफ, वो भी वही है, तो वो संख्या क्या है, वो संख्या लेके हर गांव वार अगर मैंने जोड़ लिया तो मेरी तो फाइनल संख्या मेरे तहसील की निकल गई ना, उसमें तो फिर कोई परिवर्तन नहीं होना। वो समय के साथ अगर मृत्यु होती है, अगर कुछ ऐसा होता है कि तुरंत जन्म के साथ तो कोई अंतर आना नहीं है, मृत्यु से ही आएगा। बट आज पुलिस कंट्रोल रूम में सराफा व्यापारी एसोसिएशन, किराना दुकान एसोसिएशन एवं कपड़ा व्यापारी संघ की बैठक ली गई, जिसमें शादी, विवाह एवं त्योहारों के सीजन में अधिकतर भीड़ होने के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना, दुर्घटना से बचाव के लिए चर्चा हुई और दुकानों पर सीसीटीवी लगवाने जैसे दिशा निर्देश दिए गए। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजीव सिंह एवं एसडीएम अतुल सिंह उपस्थित रहे। फल मार्केट में जेल तिराहा में हमारे सरकारी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन हमने उनको मोटिवेट किया, उन्होंने मिल करके फल मार्केट में और पीछे साइड जगह जहाँ तक है पूरे में, उसमें पूरे में उन्होंने मिलकर कैमरे लगाए हैं और आप सभी वहाँ जाकर के सुरक्षित हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो सबने, और उसके पास यहाँ सिडनी से सारे कागज बनवा लिया था उसने, आधार कार्ड से लेकर के जो चीजें होते हैं दस्तावेज, ओरिजिनल दस्तावेज, वो सारे दस्तावेज का बहुत ही ज्यादा हैबिचुअल क्रिमिनल था। कि सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में सभी व्यापारिक संगठनों के माननीय प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित की जाए। उसी के संदर्भ में आज अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय मेरे द्वारा और नगर पुलिस अधीक्षक के साथ ही सभी थाना प्रभारी भी इस बैठक में उपस्थित थे। शहर के सभी व्यापारिक संगठनों के प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। शहर की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में, विभिन्न जगह हो रहे अतिक्रमण के संबंध में, साथ ही जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनकी पहचान के संबंध में, उनकी सूचना के संबंध में, जो किराएदार लोग निवासरत हैं उनकी सूचना संबंधित थाने में देने के संबंध में, और जो व्यापारियों की समस्याएं हैं सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित उनको समझने के संबंध में, और साथ ही जो सीसीटीवी कैमरे वगैरह लगाए गए हैं, चाहे वो शासकीय कैमरे हों चाहे प्राइवेट कैमरे हों, व्यापारियों से अपेक्षा की गई है कि आपके यहाँ जो कर्मचारी रह रहे हैं उनकी सूचना हमें दे दें, जो किराएदार रह रहे हैं उनकी सूचना संबंधित थाने में दे दें, साथ ही अधिक से अधिक हम कैमरे लगाएं जिससे कि हम।
भारतीय जनता पार्टी के सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत आज भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने छिंदवाड़ा नगर निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 20 पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड चौड़ा बाबा मंदिर एवं मालधक्का क्षेत्र में जनसंपर्क किया, जिसमें भाजपा की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी घर घर जाकर प्रदान की गई। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के साथ भाजपा नगर मंडल 2 के अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, महामंत्री ओम चौरसिया, शंकर बरमैया, युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अनुज मल्होत्रा, विवेक बिट्टू मंडरा, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष संदीप बघेल, सौरभ सूर्यवंशी, अर्पण मैच सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भैया आगे बढ़ो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड में हमने हमारी भारतीय जनता पार्टी के स्थापना के 42 वर्ष पूर्ण हुए हैं और इन 42 वर्षों में हमारी केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं एवं हमारे प्रदेश में भाजपा की सरकार में का नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रेरित होकर के अंत्योदय को लेकर काम कर रही है कि समाज में अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, और हमारी सरकार मजदूर, गरीब, किसान, युवाओं को लेकर के योजनाएं ला रही है और उससे प्रदेश के एवं देश के करोड़ों नागरिकों को लाभ हो रहा है। यही बातों को लेकर के आज हम वार्ड क्रमांक 20 में आए और सामाजिक न्याय पखवाड़े के अंतर्गत सभी को वार्ड वासियों को जानकारी। परासिया पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर सौरभ सुमन के नाम ज्ञापन सौंपा और कुछ उचित सुझाव देते हुए कोयला चोरी रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग की। WCL पेंचेरी के अंतर्गत उर्धन ओपन कास्ट है और उर्धन ओपन कास्ट का कोयला अधिक गुणवत्ता का है और एक प्राइवेट ठेकेदार को उर्धन से कोयला को परिवहन करते हुए खंडवा के थर्मल पावर स्टेशन में भेजना है। उर्धन से कोयला ट्रकों के माध्यम से खिरसटों की साइडिंग में आता है और वहां पर वो खाली होकर वैगन में लोड होता है। लेकिन जनचर्चा में बिंदु सामने आ रहा है कि ठेकेदार द्वारा पिछले 1 माह से लगभग चर्चा आ रही है कि महाराष्ट्र से कोयले का डस्ट ला करके वो खिरसटों की साइडिंग में डंप करता है और अच्छा कोयला जो उर्धन का है वो उन ट्रकों को उमरेट मोड़ों के रास्ते से महाराष्ट्र में सप्लाई कर देता है और डस्ट जो है इससे मिक्स करके कोयले में बैगन के माध्यम से खंडवा थर्मल पावर स्टेशन भेजता है, जिससे कि कहीं ना कहीं शासन को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। एक तरफ अच्छी गुणवत्ता कोयला थर्मल पावर स्टेशन को नहीं मिल रहा है, जिससे थर्मल पावर स्टेशन में मशीनरीज को भी प्रॉब्लम आएगी और बिजली उत्पादन में जो क्षमता होना चाहिए कोयले की वो क्षमता कहीं ना कमी आ रही है। उसकी आज हमने माननीय जिलाध्यक्ष कलेक्टर को इसके बीच में मौखिक रूप से संज्ञान में दिया था, लेकिन आज लिखित रूप में हमने ज्ञापन दिया है और उनसे आग्रह किया कि इसकी जांच करा ली जाए। इन दिनों शहर के गर्ल्स कॉलेज में राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं सभी नियमों का पालन करवाते हुए संचालित की जा रही हैं। इसी बीच एक दृश्य सामने आया जिसमें एक मां अंदर एग्जाम हॉल में परीक्षा दे रही है, वहीं बच्चों के पिता उनके बच्चों को बाहर खिलाते हुए देखे जा सकते हैं ताकि बच्चों की मां इत्मीनान से पेपर दे सके। इसी दौरान एक नन्हा बालक मोटू पतलू का वीडियो देखकर मजे लेते नजर आया। नहीं पाएगा ना। हमारे यहाँ राजा शंकर शाह छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम 2 शिफ्टों में चल रहे हैं। सुबह की शिफ्ट 8 से 11 है, जिसमें बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी 3 फैकल्टी है और 2 से 5 में बीए की है। बीए सेकेंड ईयर और बीए थर्ड ईयर 2 क्लास के एग्ज़ाम दोपहर की शिफ्ट में चल रहे हैं। एग्ज़ाम बहुत सुचारू रूप से चल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सही ढंग से मतलब सब नियमों का पालन करते हुए और हम लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं।
भोपाल जंबूरी मैदान में आगामी समय में वन विभाग का तेंदुपत्ता संग्रहण अधिनियम कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उसी क्रम में ज्यादा से ज्यादा लाभार्थियों को कार्यक्रम स्थल पर पहुंचाने के लिए आज कलेक्ट्रेट परिसर के सामने स्थित पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में बसों का अधिग्रहण कर उन्हें होशंगाबाद पहुंचाया गया। दरअसल एक कार्यक्रम है कल जंबूरी मैदान में भोपाल में वन समितियों के प्रशिक्षण के लिए फॉरेस्ट विभाग का है। तो उसी के लिए जो है अपने जिले से 30 बसें मांगी गई हैं जो अलग अलग जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स हैं डिविजन्स के वहाँ पहुँच जाएंगी। ये बसें जो हैं ये होशंगाबाद के पास बसेस की कमी हो रही थी तो होशंगाबाद को बसेस प्रोवाइड की जा रही है, वो बसें जा रही है। पुलिस ग्राउंड में विगत दिनों छोटे बच्चों के लिए फुटबॉल समर कैंप का आयोजन किया गया जो लगातार जारी है। पिछले 2 सालों से कोरोना महामारी के चलते सारी गतिविधियां बंद थी। अब इस समर कैंप के जरिए खेल विधाओं को सिखाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे बच्चे हष्ट पुष्ट एवं स्वस्थ रहें, साथ ही खेल के प्रति उनका रुझान बढ़े। कैंप को लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखा गया। बहुत तरह की प्रैक्टिस होती है, जैसे कि स्प्रिंग रन होती है और डक वॉक वगैरह होती है और लैप शॉट सिखाते हैं यहाँ और बहुत सारी। मेरा नाम राजेंद्र झांझोट है और मैं डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन का सेक्रेटरी। अभी आप जैसे कि जानते हैं कि 2 साल से कोविड-19 बहुत ज़्यादा हावी था, बच्चे लोग बहुत परेशान थे। 2 साल से बच्चे लोग घर के अंदर ही रहे जिनसे उन लोग का मानसिक और शारीरिक रूप से टूट चुके हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि हमारा बास्केटबॉल यहाँ पे नए नए बच्चों को इस मीडिया के माध्यम से बुलाए और वो खेले और जो 2 साल उनका जो पीछे चले गए वो 2 साल कवर करने के लिए हमारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। साथ में बच्चे रह रहे थे घर में जाके बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं, पेरेंट्स को परेशान करते हैं, तो इसमें हम लोग यहाँ पे उनको अनुशासन सिखाते हैं, साथ में उनको खेलना सिखाते हैं। खेल की जो प्रैक्टिस है वो सुबह और शाम दोनों टाइम चलती है। जिस कुल मिलाकर 200 से 250 बच्चे यहाँ पे प्रैक्टिस प्रतिदिन करते हैं। सुबह के टाइम 6 बजे से 8 बजे तक और शाम के टाइम 5:30 से 8 बजे तक प्रशिक्षण दिया जाता है। निश्चित तौर पे हमारा उद्देश्य ये है कि बच्चे आने वाले समय में नेशनल इंटरनेशनल खेले और हमारे छिंदवाड़ा और साथ में अपने देश का नाम रोशन करें। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। श्री देवकीनंदन महाराज के सानिध्य में दिनांक 21 अप्रैल से श्रीमद् भागवत कथा नोनिया करबल में प्रारंभ की गई, जिसकी शोभा यात्रा आज परासिया रोड स्थित षष्ठी माता मंदिर से कथा स्थल नोनिया करबल तक निकाली गई।
ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें हेडलाइंस पर। अवैध कॉलोनाइजर्स पर प्रशासन का शिकंजा, मामला पंजीबद्ध कर सीएसपी ने की कार्रवाई शुरू। तिरालीस दिनों से हड़ताल निरंतर जारी, नहीं मिला महिला बाल विकास से कोई समाधान। प्रदेश शासन द्वारा मनाया गया सिविल सेवा दिवस, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की सभी जिलों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस। और भाजपा ने किया न्याय पखवाड़े के अंतर्गत जनसंपर्क कार्यक्रम, भाजपा जिलाध्यक्ष ने घर घर जाकर प्रदान की सरकारी योजनाओं की जानकारी। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।